गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जलेला तू इधर? यस सर। ना मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यश ने बोला 6 बजे राहुल सर उठाते तो चलो मैं भी आ गया। तो स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर मैं जाता हूँ। ओके, -2 to 3 1 - x²। तो आपको बताया गया होगा कि अगर मोड आता है तो मोड पे आपका जो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां पे आपको ब्रेक करने का, ठीक है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो 1 - x² = 0, तो x आपको +or-1 मिलेगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को आपको -2 से -1, फिर -1 से 1 और फिर 1 से 3 इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके क्रिटिकल पॉइंट 1 और -1 थे। तो आप -2 से -1, फिर -1 से 1, यहाँ पे लाइन के अंदर ये आपका -2 है, ये आपका 3 है। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास है -1 और 1, आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? हर किसी में आपका फंक्शन 1 - x² dx मोड के अंदर फिर उसका बिहेवियर चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ये चीज पहले सिर्फ कंपटीशन लेवल तक थी, अब गुजकेट में भी आ गई है। तो मतलब गुजकेट के लिए भी ये चीज समझना। अब देखो आपका x जो है वो -2 से -1 के बीच में है, तो आप इसके बीच की कोई एक वैल्यू ले लो ना, 1.5 जैसे कि। तो 1 - 1.5 का स्क्वायर, तो ये अंदरूनी चीज नेगेटिव हुई, तो नेगेटिव का मोड कैसे खुलेगा? साइन बदल के, तो इसको आप x² - 1 लिखोगे। वैसे ही यहाँ पे x के बदले 0 ले लो, तो ये अंदरूनी चीज पॉजिटिव हुई, तो इसका मोड वैसे का वैसा खुलेगा। और यहाँ पे x के बदले 2 ले लो, तो अंदरूनी चीज नेगेटिव हुई, तो इसका मोड साइन बदल के खुलेगा। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन करना है। x² का हो जाएगा x³ / 1 का हो जाएगा x। रेंज लग गई आपको -2 से -1, +1 का हो जाएगा x, माइनस x² का हो जाएगा x³ / 3। रेंज हो गई आपकी -1 से 1। यहाँ पे चाहो तो आप इवन ऑड भी लगा सकते थे, क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर बन गया था। यहाँ पे x³ / 3 - x और रेंज हो गई आपकी 1 से 3। अब जस्ट आपको ये सोल्व कर लेना है। -1 रखोगे तो -1/3 +1, फिर -2 रखोगे तो ये -8/3, और आगे वाला माइनस तो मतलब ये +8/3। -2 रखे तो ये +2, आगे वाला माइनस तो -2। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने 1 रखा तो 1 - 1/3, -1 रखा तो -1, आगे वाला माइनस तो +1, -1 रखा तो ये 1/3, आगे वाला माइनस तो -1/3। यहाँ पे 3 रखा आपने तो 27/3 -3, 1 रखा तो आगे वाला माइनस तो 1/3 और आगे वाला माइनस तो +1। अब आपको ये चीज सुपर फास्ट सोल्व करनी है, तो -1/3 -1/3 -2/3 -1/3 -3/3, मतलब कि -1 वो इस +1 के साथ चला गया। अब यहाँ पे देखो ये 27 और 8 35/3, 35/3 उसमें से एक चला गया तो 34/3, 34/3, 34/3 इतने का हो गया काम। अभी यहाँ पे आ जाओ, +1 -1 -2 के साथ चला गया, +1 -3, तो यहाँ पे -2, तो 3 2 6, तो ये हो गया आपका 28/3 अराउंड आपका आंसर होना चाहिए था। कैलकुलेशन कुछ इस वे से आपको करना था। क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बात है, अब इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है। देखो ये भी आपको दुनिया को जैसा लगना हो लगे, आपको काफी आसान लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि 1 + sin डबल को आपके गांव में cos सिंगल + sin सिंगल का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 0 से π/2 ऊपर sin + cos का होल स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर रूट कट गया तो sin + cos है, तो एक बार कट गया। तो आपको बस मतलब सोचो कि इंटीग्रेशन में ये होता है ऐसा वैसा, देखो इतना ऐसा दिया है, ये आपको दिखना चाहिए था। sin x का -cos x होता है, cos x का sin x होता है, और रेंज लग गई आपकी 0 से π/2। जब आपने π/2 रखा तो 1 - 0 मिला,
माइनस करके जब आपने 0 रखा तो आपको 0 - 1 मिला, तो फाइनली आपको कुछ 2 मिलेगा। क्लियर? 2. Yes, sir. तो मतलब एकदम रद्दी लगेगा अगर 11 से ही ध्यान से पढ़े हो तो। इस टाइप के एक क्वेश्चन प्रीवियस टाइम था, मतलब कि अपनों ने जो 2 पेपर किए हैं उसके अंदर था a to b x into f of x, ऐसा आपका क्वेश्चन था। और उसके अंदर आपको दिया था शायद से f of a plus b minus x is equal to f of x। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग लिखे थे, उसका आंसर आप लोग लिखे थे a plus b by 2 into a to b f of x। ठीक है, क्या किए थे, x के बदले नीचे प्लस ऊपर माइनस x, मैंने बोला था आइडेंटिटी के तौर पे आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी है। देखो ये x है, x है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है आपका f ऑफ साइन x। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी लगाते यहाँ पे तो आपका पाई बाई 2 आगे पाई बाई 2 और ये f ऑफ साइन x हो जाता। क्लियर है? और बाकी अगर विद द मेथड जा रहे हो, मान लो कि ऐसा कुछ हम याद नहीं रखते, हर बार जो आएगा वो देख लिया जाएगा। तो देखो आपको सबसे पहले x इज रिप्लेस बाय नीचे प्लस ऊपर माइनस x, तो ये करना था। तो आपका जो i है वो 0 से पाई, x के बदले पाई माइनस x f ऑफ, ये साइन क्या हो जाएगा, तो साइन पाई माइनस x साइन x ही होगा। अब यहाँ पे आप सेपरेट कर लो तो पाई आगे, ये 0 से पाई, ये हो गया आपका f ऑफ साइन x dx माइनस ये आपका i ही बनेगा क्योंकि x इंटू एफ, ये अब इधर चला जाएगा तो आपको 2i मिला पाई इंटू 0 से पाई f ऑफ साइन x। या तो मैंने आपको डायरेक्टली बोला था, अगर आप ये आइडेंटिटी मतलब किए हो, प्रीवियस पेपर में आया ही है, तो वहां से आपको ये कर लेना चाहिए था, तो हो जाता आपका पाई बाई 2, ये 0 से पाई f ऑफ साइन x, यहां तक पहुंचना था। अब देखो यहाँ पे आपको जो दिया है ना वो 0 से पाई बाई 2 दिया है, आपका जो आंसर आया है ना 0 से पाई आया है। एक आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, 0 से 2 है f ऑफ x dx, अगर f ऑफ 2a माइनस x आपका f ऑफ x होता है तो आप इसको 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x बोल सकते हो, इवन ओड वाले का कोरोलरी। क्लियर? वो जो माइनस जिसका आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2 आता है क्वेश्चन में, उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं। नो डाउट रीजन एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन उसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी क्योंकि देख लो x के बदले आप यहाँ पे पाई माइनस एक्स लोगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो ये 2 टाइम और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो ये 2 कटेगा, तो आपका जो यहाँ पे a दिया था वो आपको पाई दिखना चाहिए था। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एवरग्रीन क्वेश्चन, हर किताब में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। लोग मतलब सोचते हैं कि यार मतलब क्या है ये अपने से नहीं होगा, ऐसा है वैसा है। अगर कोई बंदा थोड़ा सा देखे ना, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना सेम काइंड का क्वेश्चन सेम ईयर था, मतलब इसमें भी देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है। आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखो तो उसमें भी वही था x इंटू एफ ऑफ साइन एक्स, और जो पूछा था उसके अंदर x नहीं था। तो आपको यहाँ से पैटर्न फॉलो कर लेना चाहिए कि जब भी आपको x गुम करना है x के बदले नीचे प्लस ऊपर माइनस x लेना है। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो x के बदले आपको नीचे प्लस ऊपर माइनस x लेना है, ये तो पक्की बात हो गई। और वाला जो a प्लस बी बाई 2 वाला देखे प्रीवियस वाला देखे थे, तो वहां से हमें ये चीज तो, और बाकी नहीं तो अगर मेरे से इंटीग्रेशन किया हो तो आपको पता होना चाहिए, ना पता चले एक ही इलाज होता है नीचे प्लस ऊपर माइनस एक्स। क्लियर? एकदम देसी। तो यहाँ पे आपको ये f ऑफ माइनस ए प्लस f ऑफ ए बता रहा है और उसके लिए आपको f ऑफ x दिया है। f ऑफ x कितना है आपका, तो e रेस टू x और 1 प्लस e रेस टू x। तो यहाँ पे आप ये वाली चीज पहले डेवलप करोगे, f ऑफ माइनस ए प्लस f ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका e रेस टू माइनस ए ओवर 1 प्लस e रेस टू माइनस ए प्लस e रेस टू a ओवर 1 प्लस e रेस टू a। ये तो सेम ही हो गए, तो आया 1 f ऑफ माइनस a प्लस f ऑफ a। कैसे पता चला, ये e रेस टू माइनस a को मैंने 1 अपन e रेस टू a बोला, तो ये 1 ओवर e रेस टू a प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर का सम किया कट गया, तो आंसर क्या आया 1। क्लियर है? अगर 1 आया तो मतलब
यहाँ पे मैं x के बदले, देखो x के बदले अल्टीमेट में क्या कर रहा हूँ, इसका आंसर कितना है 1, तो मैं x के बदले 1 माइनस एक्स ले रहा हूँ। पक्का? क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. तो मेरा जो I1 चल रहा था उसको चलने दिया, यहाँ पे जो था वहां पे चलने दिया। इस x के बदले मैंने क्या लिया 1 माइनस एक्स। ये g ऑफ x के बदले मैंने क्या लिया 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स अपने आप क्या हो जाएगा x dx। वही ये प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे इंडिविजुअल किया, यहाँ जो चल रहा था वो 1 के साथ चला गया, तो ये g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx माइनस जहां चल रहा था वो x इंटू g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx। अगर हरी सब्जी खाए हैं तो ये आपका I1 ही है, देख लो जो था वही यहाँ पे आया। इनसो 2I1 इज इक्वल टू यहाँ पे जो चल रहा था वो, और उसको देखो, उसको अगर x ना हो तो उसको आप I2 बोलते हो, तो 2I1 इज इक्वल टू, आपको ये वाली जो चीज है वो क्या है आपकी I2। आपको क्या पूछा है I2 बाय I1, तो आपको 2 मिल गया। क्लियर? अब लोग मतलब सोचते हैं कि ये अपने से ना होगा, वैसा तो कुछ क्वेश्चन था नहीं, क्यों नहीं होगा भाई? क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब ये तो आपकी एनसीईआरटी हो गया है। एनसीईआरटी में भी नहीं, वो जो बोर्ड के पहले 50 एमसीक्यू आएंगे ना, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखो मोड ऑफ x माइनस 2 आप जानते हो ऐसा होने वाला है। अगर चाहो तो विदाउट इंटीग्रेशन भी क्वेश्चन कर सकते हो। मोड ऑफ x माइनस 2 ऐसा होगा, x इज इक्वल टू 1 इधर आएगा, x इज इक्वल टू 3 इधर आएगा। ठीक है, तो आपको ये दो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का जस्ट सम कर लेना था और कुछ नहीं करना था। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे कितना होगा? तो ये 2 माइनस एक्स के अंदर आप x को 1 रख दो तो ये भी 1 होगा, प्लस यहाँ पे तो ये हाफ, ये बेस है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 हो गया। और हाइट तो ये x माइनस 2 के अंदर 3 रख दो तो वो भी 1 होगा। तो हाफ प्लस हाफ 1 आंसर आना चाहिए था। ऐसा भी कर सकते थे, या तो 1 से 3 तक मोड ऑफ x माइनस 2 गिन लो, वहां से भी आंसर आएगा। क्लियर है? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बोला था कि ये क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर का है, ये शायद से, क्योंकि अभी मैंने फोटो में वो पढ़ाया। ये एग्जांपल 7 है आपकी एनसीईआरटी का डिट्टो। उसमें हम लोग उसमें आपको दिया है कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस एक्स एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 7 है साथ एनसीईआरटी का, क्योंकि मैंने सैटरडे को हिसाब Yes, sir. ठीक है, तो डिट्टो वही है। तो उसमें हम आर के फॉर्म में करते हैं, ये लोग ए की फॉर्म में किया है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे इजीएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने का तरीका क्या होता है, तो कांस्टेंट को एक साइड लेते जाओ। तो यहाँ पे मैंने वही किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन वाई इज इक्वल टू 2 है। बाकी एनसीईआरटी वाला आंसर नहीं ला पाओगे, अगर ये मेथड से जा रहे हो तो इजीली है। अब आप यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कंपलसरी, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब नीचे वाले का स्क्वायर 0 होने ही जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेट यहाँ पे आपको 2xy प्लस 2y स्क्वायर y1 माइनस x स्क्वायर y1 माइनस y स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0 मिला। तो यहाँ से आपने देखा कि ये 2y स्क्वायर y1 माइनस y स्क्वायर y1, तो ये हो गया y स्क्वायर y1। अब ये उधर गया तो माइनस, और ये उधर गया तो ये प्लस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2xy। तो यहाँ से आप लोग x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2xy ऐसा बोल सकते थे। तो ये रहा। क्लियर है? आपकी एनसीईआरटी में दिया है y1 इज इक्वल टू 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अगर रॉन्ग ना हो तो, क्योंकि फिर मैंने गिना नहीं था, खाली मेथड बता दी थी, लेकिन शायद से एनसीईआरटी वाले इस वे में आंसर लाते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो इतना मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आज भी उतना इंपॉर्टेंट है जो जितना 2004 में हुआ करता था। मतलब देखो ये उसी का क्वेश्चन है, आपको 2 वे बताए हैं, ठीक है, और एक जो शायद से आखिरी मिसलेनियस था ना, उस पे मैंने कुछ जादू जैसा गिना होगा, तो वैसे ही मैं गिन रहा हूँ। कुछ रूल बता देता हूँ, ध्यान से सीखना।
अगर आपको y dx प्लस x dy दिख जाए तो वैसे तो तब भी पता होगा कि इसको dxy बोला जाता है, क्लियर है। अगर बीच में प्लस दिखे तो आपको मल्टीप्लिकेशन रूल सोचना है, और अगर बीच में माइनस दिखे, अगर मान लो कि ऐसा दिखता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है पता है, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपन नीचे वाले का स्क्वायर, तो इसको y स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे ना तो ये d ऑफ xy बनेगा, क्लियर। यस ओके अगर आप इन चीजों से यूज टू हो तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं देगा। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है y dx, नो डाउट ये आईआईटी में है तो कुछ लेवल तगड़ा रहना चाहिए, x dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, क्लियर। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे तो ये आपका d ऑफ एक्स वाई है, इतना तो मेरे को क्लियर कट दिखा Yes. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मुझे माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई दिखा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स वाई आएगा, वो दुनिया जानती है। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करने गया ना तो वो मुझे नहीं आता है, क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है और y के रेफरेंस पे करना है, सिंपल। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिस्टम करने के लिए अजूबा किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। क्यों? अगर ऐसा किया तो मैं जहां अटक रहा था वो चीज यहां से क्लियर हो गई। देखो ये क्या हो गया, d ऑफ एक्स वाई अपन एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर तो कट गए, ये माइनस वन अपन वाई डी वाई। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करने के लिए रेडी हूं। अगर मैं एक्स वाई को t मानूं तो ऊपर dt है और नीचे t स्क्वायर है, तो वन अपन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन अपन टी। टी किसको माना था, एक्स वाई को, क्लियर। Yes, sir. राइट हैंड साइड ये माइनस वन अपन वाई का इंटीग्रेशन दुनिया जानती है, लॉग मॉड वाई, लॉग मोड वाई, क्लियर। और यहाँ पे एक हम आर्बिट्री कांस्टेंट लेके आ गए माइनस लॉग मॉड सी, यहाँ पे आप प्लस सी लिख सकते हो, माइनस जो आपका मन करे वैसा एक आर्बिट्री कांस्टेंट इंटीग्रेशन के लिए, क्लियर क्लियर। तो Yes, यहाँ से माइनस टाटा हो गया, तो ये वन अपन एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग सी वाई। इस टाइप का, या तो इसके रिलेटेड कोई आपको आंसर दिखना चाहिए था इस टाइप का। तो देखो इस टाइप का आंसर कहाँ पे ऑप्शन है, बी में हाँ log y ने पहली बाजू ले जाओ तो ऑप्शन बी થઈ જાય। log y को अगर हम इधर लेके जाएं तो log y, ओके हाँ, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आपको आर्बिट्री कांस्टेंट इतना तगड़ा नहीं सोचना था। आप यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब प्लस से सोच लोगे ना तो भी आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा। ये इधर आ गया, ये हो गया log mod y माइनस वन अपन एक्स वाई इज इक्वल टू सी, जो आपको ऑप्शन बी में दिखा, क्लियर। yes. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, लेट a 2 minus 3 b 2 minus 1 minus 2 vertices of triangle ABC। अच्छा ABC के भाई वर्टाइसिस गिवन है, A है आपको 2, -3, B है आपके पास -2, 1। इफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल, अरे वाह सेंट्रोइड जानते हो, सेंट्रोइड के लिए तीसरे को मैंने x, y बोला, तो इसका जो सेंट्रोइड है वो तीनों का सम डिवाइड Divide by 3. x/3 और y -2/3 बनेगा, ठीक है। ये आपका जो सेंट्रोइड है ना वो इस लाइन पे घूम रहा है, घूमने दो। देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स C, क्या बात है, लक बाय चांस, वेरी गुड। जिसका लोकस निकालना होता है उसको HK या तो XY माना जाता है, तो मैंने C का लोकस निकालना था तो उसको XY मान लिया, क्लियर। ये तो मतलब एकदम वाहियात क्वेश्चन हो गया। इसकी वजह से अपने को ये रिलेशन दिया है, बोला है कि ये इस लाइन पे है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और कुछ नहीं। तो 2 ऑफ x/3 प्लस 3 ऑफ y -2/3 इज इक्वल टू 1। तो ये डिनोमिनेटर का 3, यहाँ पे 3 काटने का मन करे तो भी नहीं काटने का, टाइम जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 3। आपका आंसर मिल गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, जो ऑप्शन ए में है, क्लियर। Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, चलो वेक्टर पे आए, अब कोई दिक्कत नहीं है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं ये लाइन ही है,
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब कॉनिक्स में घूम रहे हैं, तब तो टाइम जाएगा। एक ही मिनट, आप खाली ये क्वेश्चन में सेट कर लो। ऑप्शन लाइन में ऑप्शन से भी काम हो जाता है कई बार, इसलिए द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4,3, आपकी लाइन भाई 4,3 में से पास हो रही है, तो 2 + 3 माइनस, तो ये तो आपका आंसर है ही नहीं, पता चला ना? Yes, sir. यस सर। 4,3 में से पास होना रही है, तो 2 - 1, ये भी आपका आंसर नहीं है। क्लियर? यहां पे आ गए, तो 2 + 1 ये भी आपका आंसर नहीं है, सिंपल। तो बचा कुछ आंसर आपका बन जाना चाहिए था। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कौन ज्यादा दिमाग लगाए? अगर मान लो कि मेथड सीखनी है, हर बार ऐसा मलाई नहीं भी मिलेगी, ठीक है, मैंने लगभग चांस किया और आंसर आ गया। आपकी लाइन 4,3 में से पास हो रही है, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मतलब आपकी लाइन इंटरसेप्ट आया तो सिंपल है कि ऐसी फोटो बनेगी जिसका इक्वेशन क्या होता था, x/a + y/b = 1। ये आपका a होता था, ये आपका b होता था। अब आपको दिया है a + b - 1, यहाँ से आप किसी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जस्ट लाइक a = -1 - b लिखो। और ये कहां से पास हो रही है, 4,3, तो 4/a + 3/b के बदले आपने मान लो कि लिखा है -1 - a, ठीक है, = 1। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक बनेगा, तो a की 2 वैल्यू मिलेगी, उसको आप यहाँ पे रखोगे तो b की 2 वैल्यू मिलेगी, उसको यहाँ पे रखोगे तो आपका दोनों आंसर आएगा। क्लियर? Yes. ये ओरिजिनल वे था, थियरिकल वे था, लेकिन अपने को पता ही है कि भाई लाइन के अंदर कई बार ऑप्शन से भी बन जाएगा आंसर। एक बार देख लेते हैं पेयर ऑफ लाइंस। देखो, जब भी आपको ऐसा दिखे, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, x² - 2cxy - 7y²। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से आप जानते हो कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसको बोला जाता है होमोजेनी। या तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जानते हो कि सारे टर्म की डिग्री सेम है, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, जिसकी डिग्री सेम होती है उसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस। क्लियर? Yes, sir. अगर होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइंस दिखे तो उसके सॉल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं, तो y = m1x और y = m2x। क्लियर? ये दो लाइन का मल्टीप्लिकेशन ये चीज होती है, मतलब y - m1x * y - m2x जो है वो होता है ax² + 2hxy + by²। क्लियर? क्लियर है? 2 डिग्री जनरल इक्वेशन हम लोग सीखे थे, क्या होता था, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अलग अलग केस होते थे, बोला था ये सब कुछ बनाएगा। इसका डिटर्मिनेंट चेक करते थे, डेल्टा कैसे याद रखा था, याद है, पहला दूसरा फिर एक खुदा के, फिर दूसरा तीसरा और एक खुदा के, और लास्ट के 3 GFC। अगर ये 0 होता है तो ये लाइन की ओर जाएगा, और अगर ये नॉन 0 होता है तो ये कॉनिक की ओर जाएगा। क्लियर सी बात? सर्कल के लिए क्या कंडीशन थी, तो a = b, h = 0 एंड g² + f² - c > 0। याद आ रहा है कुछ? अब देखो यहाँ पे मान लो कि इतना कुछ नहीं याद आ रहा है, तो इतना कुछ याद रखने की भी जरूरत है नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस ही है। लेकिन पेयर ऑफ लाइन पहले मतलब बीच के कई सालों तक एक भी बार नहीं दिखा था, मैं फिर भी श्योर नहीं हूं, लेकिन अभी जो लास्ट वाली एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर दिखा है शायद से, ठीक है, श्योर नहीं हूं, लेकिन सुनने में आया था कि पेयर ऑफ लाइन आया है। तो देखो, आपको पेयर ऑफ लाइन मतलब 10 मिनट का टॉपिक है, उससे ज्यादा उसकी वैलिडिटी है नहीं, और होमोजीनियस ही पूछा जाता है। तो मैं वापस रिकॉल करा रहा हूं कि होमोजीनियस का मतलब डिग्री सेम है,
तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, ये इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो इन शॉर्ट देखो y बाय x इज इक्वल टू m1 मिलेगा और y बाय x इज इक्वल टू m2 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वैसे भी आप चैप्टर 9 पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पता ही है कि y बाय x को v माना जाता है, याद है डिफरेंशियल इक्वेशन में। Yes, sir. तो इन शॉर्ट आपको ये y बाय x में क्वाड्रेटिक बनाना है, कुछ नहीं करना है। तो y बाय x में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि मेरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी आपको पेयर ऑफ लाइंस मिले ना, आप पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना। एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, ये 1 माइनस 2c, यहाँ पे मिलेगा y बाय एक्स माइनस 7 y बाय एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर y बाय एक्स को आप v बोल देना, वही होमोजेनियस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वाली ही कहानी के साथ जाना। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो अपने को दिया है 7v स्क्वायर प्लस 2cv माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. इनके दो रूट क्या थे, m1 और m2। क्लियर? y बाय एक्स को अगर आप m1 यहाँ पे क्लियर कट दिख ही रहा है, तो मतलब यहाँ पे v इज इक्वल टू m1 और v इज इक्वल टू m2, मतलब इसके दो रूट क्या है, एक रूट है m1 और एक रूट है m2। तो आपको क्वाड्रेटिक का तो कंसेप्ट पता है ना, m1 प्लस m2 माइनस b बाय a और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू c बाय a। और बोला क्या है, बोला है आपको द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब m1 प्लस m2 इज 4 टाइम, तो माइनस 2c बाई 7 इज 4 टाइम्स प्रोडक्ट, तो माइनस 4 बाई 7, 7 7 कट गया तो c आपको मिलेगा 2। क्लियर? क्या करने का, सबसे पहले y बाय एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बनाने का, जिसके दो रूट होंगे m1 प्लस m2। क्या दो रूट होंगे, एक रूट होगा m1, एक रूट होगा m2। इसमें एक आध बार ऐसा भी क्वेश्चन दिखेगा कि दिस रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर लाइन, ये जो है वो परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा। तो देखो उसके लिए भी कहानी होती है, अगर किसी को जानना है तो यहाँ से आपका ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, एक ही मिनट, चलो 5 ही में बस इतना ही बाकी रहा है पेयर ऑफ लाइन में, बाकी सब हो गया है। अगर इतना सीख लिया तो काम हो गए। एच स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको पहला काम क्या करना था, आपको पहला काम करना था यहाँ पे y बाय x बनाना था, तो मतलब आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो a प्लस 2h यहाँ पे y बाय x प्लस b यहाँ पे y बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप उसको मान लो कि t बोलते हो, ये bt स्क्वायर प्लस 2ht प्लस a इज इक्वल टू 0, जिसके रूट फिक्स होते हैं कि m1 और m2। जो पहले m1 का मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 का मतलब स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको m1 प्लस m2 मिलता माइनस b बाय a और m1 इंटू m2 मिलता c बाय a। अब आप जानते हो दो लाइन के बीच का एंगल tan थीटा क्या होता है, मोड के अंदर m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो चीज अप्लाई करोगे तो आपको जस्ट m1 माइनस m2 घट रहा है, तो वो कैसे मिलेगा, तो रूट के अंदर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस m1 इंटू m2। तो चीजों को आप यहाँ पे कोरिलेट करोगे तो m1 माइनस यहाँ पे m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई b है, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 4a बाई b अपॉन 1 प्लस a बाई b। यहाँ पे एलसीएम लोगे मतलब b स्क्वायर, तो ये ऊपर नीचे b कट जाएगा, तो आपको ऊपर मिलेगा रूट के अंदर 4h स्क्वायर माइनस 4ab ओके ओवर a प्लस b। तो आप 4 कॉमन ले लो, तो कुछ कोटा वाले बच्चे रट के जाते हैं, लेकिन अगर आप अटक जाओ, क्योंकि ये रेयर आस्किंग मेथड है, लेकिन अगर अटक जाओ तो कुछ ऐसा करके इतना ही टाइम लगेगा डेवलप करने में, tan थीटा होगा आपका 2 टाइम, यहाँ से 4 रूट में ले लिया, तो ये h स्क्वायर माइनस ए बी। रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेयर आस्किंग है, हर बार नहीं आएगा, a प्लस बी। अब सोचो, आप तो इससे क्वेश्चन बना सकते हैं कि दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो क्या, तो पैरेलल लाइंस में थीटा कितना होता है 0, तो tan थीटा कितना हो गया 0। तो
कोई भी रेशियो जीरो कब होता है? जब ऊपर वाली चीज जीरो होती है। तो 4 पैरेलल लाइंस कोटा वाले रटते हैं कि h स्क्वायर को AB दिखाना है, एंड 4 परपेंडिकुलर लाइन, तो tan π/2 नॉट डिफाइंड। कोई भी रेशियो नॉट डिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो परपेंडिकुलर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, ये a प्लस b इज इक्वल टू 0 आपको मिला ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट इतना क्रैम करके जाते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरी मेथड ही बता दी है। अगर जरूरत आए तो अप्लाई करने का, बाकी मतलब दिमाग में लोड थोड़ा सा भी मत देना, लेकिन ऐसा भी कुछ होता है, इतना ध्यान में रखना। ये ना लगे कि साला ऐसा तो पढ़े ही नहीं है। क्लियर? पेयर ऑफ लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, उसके अंदर और कोई टॉपिक नहीं आता, इतना ही आता है। एक ऊपर सिखाया वो, और एक ये। अल्टीमेट करने का क्या? पेयर ऑफ लाइंस मतलब क्वाड्रेटिक ही है। आपको y/x का क्वाड्रेटिक बनाने का, और इसके जो दो सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनियस के, वो दो लाइन होती है। पहली लाइन होती है y = m1x और दूसरी लाइन होती है y = m2x। फिर ढेर सारे कंसेप्टों का क्लबिंग, जो पूछा है वो आंसर। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो वापस आ गया वही कहानी, पेयर ऑफ लाइंस। इसका एक रूट ये रहा, दिखा? तो भाई ये मैंने देखा ना, तो मैंने क्या देखा कि अरे ये तो y/x जो है ना वो -3/4 है। पक्का? पक्की सी बात? तो Yes, sir. मतलब ये Yes. ये m1 हुआ। यहाँ पे देख लो, आपको पता ही है आपको क्या करना था, x स्क्वायर से डिवाइड करना था। तो 6 - y/x प्लस ये 4c, यहाँ पे y/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके दोनों रूट का सम क्या होता है? -b/a। तो b के तौर पे -1 चल रहा है, तो उसका नेगेटिव, तो 1/a, तो a चल रहा है 4c। दोनों रूट का सम ये आपको m1 + m2 मिलेगा। उसमें से एक चीज -3/4 दे के रखी है। ठीक है, तो दूसरा कितना होगा? या यहाँ से m1 × m2। लेकिन इतना करने जाओगे तो कुछ अलग ही जोन में फंसते जा रहे हो। उससे अच्छा यहाँ पे क्लियर कर y/x में जगह -3/4 क्वाड्रेटिक वाली मेथड अप्लाई कर लो। y/x को क्योंकि आपको और कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा है, आपको जो c की वैल्यू पूछी है। तो y/x को आप -3/4 यहाँ पे अप्लाई कर लो। तो 6 प्लस ये हो गया 3/4 प्लस ये 4c, और ये हो गया 9/16 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लो 16 के साथ, तो 16 6 96 होता है शायद से। ये 4 4 तो ये 12 हो गया, और यहाँ पे 36c इज इक्वल टू 0। सो 36c इज इक्वल टू -108। तो 36 3 होता है शायद से, -3 आंसर होगा आपका। क्लियर है? तो ज्यादा टेंशन वाला नहीं था, इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। आगे जाते हैं। ये कंडीशन आपको कराई है भाई, ये वर्ड याद रखना, ये आएगा। दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब दो सर्कल, यार ऑर्थोगोनल का तो मतलब पता है परपेंडिकुलर। साहब पता कैसे चलेगा दो सर्कल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो भाई दो सर्कल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि दोनों के टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? क्लियर? अब देखो, ऐसा तभी होगा जब एक का टेंजेंट दूसरे के सेंटर में से पास ऑन हो। कुछ चीजें जो आपको यूज टू होनी है वो मैं यहाँ पे बताए जा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर दो सर्कल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा ऑर्थोगोनल है, तो फिर देखो, तो फिर क्या होगा? तो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, और ये C1 C2 है, और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल होगा। सिंपल सी बात। अब देखो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और अगर ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस क्या बोला? पहले का स्क्वायर प्लस मतलब राइट एंगल बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये चीज याद रखोगे कि अगर दो सर्कल परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है R1² प्लस R2² इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर। याद रहेगा?
नहीं तो हर बार ऐसा बना के सोचने का, अच्छा यहाँ से ऐसा दिख गया। क्लियर? अब देखो Yes, sir. एक अब लगे हाथ एक और भी चीज बता दूं, ये आया इसलिए बता रहा हूं, अगर ऐसी फिगर बनती है तो इसको आप बोलते हो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हो? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका इक्वेशन होता है, जैसे कि इसका इक्वेशन मान लो कि S है, इसका इक्वेशन मान लो कि S डैश है, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन होता है S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट में से जो लाइन पास ऑन होगी ना, उसका इक्वेशन क्या होगा? तो दोनों सर्कल के इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है गाने? ओके, हाँ। अब यहाँ पे एक और भी बात, अब लगे हाथ सर्कल की बात आई है तो वो भी बता दूं। अगर ऐसा दिया है आपको, एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये, ठीक है, इसमें से पास ऑन होने वाले सर्कल, ये फैमिली ऑफ सर्कल बता रहा हूं, तो ऐसे ढेर सारे सर्कल मिलेंगे, इनफाइनाइट सर्कल मिलेंगे। जैसे रेडियस बदलते जाओगे उतने सर्कल मिलते जाएंगे। क्लियर है? तो इनका इक्वेशन क्या होगा? तो इनका इक्वेशन होगा S प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0। जैसे हम लाइन के अंदर L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0, फिर प्लेन के अंदर बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड थी पाई1 प्लस लैम्बडा पाई2, जो जेई में भी दिख रही है कंटिन्यूअस, इज इक्वल टू 0। वैसे सर्कल के लिए भी फैमिली ऑफ सर्कल होते हैं, 4 केस होते हैं। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। फिलहाल मैंने बताया कि अगर आपको एक लाइन और एक सर्कल दिया हो और उसके इंटरसेक्शन में से ढेर सारे जो सर्कल पास ऑन होते हो, उसका इक्वेशन क्या होता है? तो उसका इक्वेशन होता है S प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0। क्लियर? ऐसे में भी ये दो इंटरसेक्शन बने तो इसमें से ढेर सारे सर्कल पास ऑन होंगे, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका भी इक्वेशन होगा S प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0, जहां पे L क्या होगा तो आपको बताया ये होगा। क्लियर? क्लियर है कहानी? Yes, sir. ओके। बहुत रेयर आस्किंग है फैमिली ऑफ सर्कल, लेकिन अगर आता है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी तो ऑर्थोगोनली है। ऑर्थोगोनली के लिए कंडीशन याद रहेगी क्या? कि दोनों सर्कल के रेडियस के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? तो देखो Yes. यहाँ इसको मैं C1 R1 अगर बोलूं तो C1 आप देख के बता दो कि 0 0 है, R1 आपका 2 है, C2 देन द लोकस ऑफ सेंटर उसी का जिसका लोकस पूछा है उसको टेक्निकली HK या XY बोला जाता है, तो मैंने XY बोल दिया। R2 क्या होगा? तो ये यहाँ पे क्या दिया है? इफ अ सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड कट्स ऑर्थोगोनली, तो R2 का मतलब इस सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो मतलब अंडर रूट में x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? Yes. तो यहाँ पे आप ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगा लो, तो C1 C2 तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो आपको x1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर जो 4 मिला, और R2 स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर जय माता जी हो गए। तो आपने यहाँ से देखा कि आपका आंसर 2ax प्लस 2by माइनस x स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आपका आंसर आया। ऐसा कहाँ पे दिया है? 2x 2by, यहाँ पे प्लस तो है नहीं, प्लस है नहीं, माइनस में क्या फर्क है? ये वाला आंसर है आपका। क्लियर है? समझ Yes, में आया? ओके, तो ज्यादा डरने का नहीं, इस तरह से हो जाएगा। रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लो।